मोदी जी बुढ़ाऊ सबके जमाना रह गया अब, बुढ़ा के जमाना रह गया। बोलिए बुढ़वे तो चलाइए ना चलेगा। अब हम लोग युवा आ गए ना, हम लोग युवा आ गए हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब हम लोग बदल देंगे। 10,000 रुपया मोदी जी नीतीश जी बांटे हैं महिलाओं को, तो महिलाएं इधर उधर नहीं जा रही हैं क्या? वो लॉलीपॉप है। 10,000 रुपया जो सरकार जो है अभी दे रही है, और 20 साल से वो सत्ता में थी तो क्या कर रही थी? उसमें महिलाएं का सम्मान नजर नहीं आ रहा था। बदलाव है बिहार में। बदलाव क्या, कहानी समाप्त है। मजबूत विपक्ष भी नहीं रह पाएंगे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा पूरा दावा है इस बात। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर महिलाएं खड़ी हैं, हाथों में झंडा है और अलग अलग विधानसभा से आई हुई महिलाएं यहाँ पर बातचीत मतलब अपने अपने कैंडिडेट की दावेदारी की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ से आई आप? बीरामपुर से, बड़हरा क्षेत्र से। अच्छा, तो क्या है बिहार में, कौन किसकी सरकार बन रही है? रघुपति के, रघु यादव, लालू यादव। लालू यादव की हाँ। सरकार बन रही है। हाँ तो तेजस्वी यादव को पहचानते हैं आप? हाँ कैसे मुख्य मतलब नेता है? ठीक है। तो आप लोग इस मर्तबा किसको वोट कर रही हैं? रघुपति के। रघुपति के। हाँ। ये कौन है? नेता, बड़हरा के नेता। अच्छा, उन्हीं के लिए आप लोग आए हुए हैं? हाँ। चलिए। अम्मा क्या नाम है आपका? हमारे ना बोले होने कहाँ से आई हैं आप? इसी से बड़हरा। काहे के लिए? लालू रघुपति के जिताए के। तो अभी इलेक्शन अनाउंस हुआ, टिकट कहाँ मिला है किसी को? नहीं मिला, नहीं, कहाँ टिकट मिला? एजे मिली नू। तो लालू यादव कैसे नेता है? निमन नेता। अब मोदी जी? मोदी जी। वो दोनों? तो आपको बढ़िया कौन लगते दोनों? क्या है, क्या नाम है? प्रमोद कुमार। कहाँ से? जहानाबाद घोसी विधानसभा। अच्छा, तो आप लोग क्या लग रहा है इस मर्तबा जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, तो तेजस्वी यादव के बातों पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, 100 में 100। 100 में 100। लगता है कि इतने बड़े परिवार के लोगों को वो नौकरी दे पाएंगे? दे पाएंगे। सही बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश यादव है। आप कहाँ से आए? हम घोसी विधानसभा से आए हैं। क्या है इस बार बिहार का माहौल? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तय है? एकदम तय है, कोई रोक ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आ रही है। वो अब नहीं होगा, वो उनको अब समय खत्म होगा, अब बूढ़ा हो गया है। अच्छा, अब नहीं उनको अब कोई चाह रहा तेजस्वी है। यादव इतना बड़ा वादा कर रहे हैं कि हम बिहार के हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हाँ देंगे, इतना कैसे भरोसा है, विश्वास, सभी नया चेहरा है, सभी युवा के दिल में है। अच्छा। हाँ, और हम लोग जो है बहुत मैंने समझिए कि कंफर्म है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी युवा के दिल में नहीं है? है? मोदी जी युवा के दिल में नहीं है। मोदी जी बुढ़ाऊ सबके जमाना रह गया अब, बुढ़ा के जमाना रह गया। बोलिए बुढ़वे तो चलाइए ना चलेगा। अब हम लोग युवा आ गए ना, हम लोग युवा आ गए हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब हम लोग बदल देंगे। कहाँ बदल देंगे? अभी तो 29 तक वही। अरे बस अब चुनाव खत्म हो दीजिए ना, उसके बाद देखिए कि सरकार बनता है कि नहीं। अच्छा, तो इस बार बदल दीजिएगा एकदम मैंने बदल समझे कि बदल गया। अच्छा, हाँ, तो नीतीश कुमार का अब जो है तेजस्वी यादव के हर घर में लहर चल दिया। अच्छा। हाँ, इसको तो कह रहे हैं कि 9वीं फेल, भ्रष्टाचारी, क्या क्या बोल अरे रहे तब हैं? बोले दीजिए ना, सब पगला पगली बोलता है, क्या कीजिएगा, बोले दीजिए। फूल किसके लिए लाए हुए हैं? लाए हैं अपने युवा नेता मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए। मुख्यमंत्री हुए नहीं? वो हो गए, हम लोग मान लिए। रास्ते पर मुख्यमंत्री बनते तो सब मुख्यमंत्री होते। अरे हम लोग मान लिए भाई, अभी से मान लिए हम लोग, चुनाव से पहले? हाँ मान लिए। तो कितना अब सीट आ रहा है 243 में? समझिए कि करीब सब सीट आ रहा है। सारा पूरा सीट। बोलिए। क्या लग रहा है कितना सीट आ रहा है? 243 में हाँ। 243 सीटें आने वाले हैं। अरे यार, ऐसा कहाँ से आते हो यार? आएगा ना, कल तक की 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का वादा दिए हैं। अच्छा। अब फिर इस बार नौकरी देंगे फिर नहीं। तो 243 में 243 आ जाएगा तो भाजपा जदयू को काम मिलेगा? न कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म होगा। अच्छा। इस बार सब जीरो पर आउट, साफ खत्म। चलिए, ये बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे हम जुड़े, बातचीत करें किस तरह से वो पूरे इलेक्शन को देख रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मंजू यादव है। आप भी टिकट लेने आए हुई हैं या समर्थन करने आए हुए तेजस्वी यादव? हम तेजस्वी यादव के समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। टिकट लेने नहीं आए? बिल्कुल लेंगे, काम करेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, तो आप भी उम्मीदवारी पेश कर रही हैं क्या आपने? हम अपने नेता के पास अपने कामों का जो है बताने का काम किए। नेताजी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। अच्छा,
तो 10,000 रुपया मोदी जी नीतीश जी बांटे हैं महिलाओं को, तो महिलाएं इधर उधर नहीं जा रही हैं क्या? वो लॉलीपॉप है। 10,000 रुपया जो सरकार जो है अभी दे रही है, और 20 साल से वो सत्ता में थी, तो क्या कर रही थी? उसमें महिलाएं का सम्मान नजर नहीं आ रहा था। जब तेजस्वी जी 2500 रुपये देने का वादा किए कि हमारी सरकार आएगी, अभी तो तेजस्वी जी एक मुश्त में 30,000 रुपये देने वाले हैं महिलाओं को। 2 दिन पहले ही घोषणा किए हैं। तो ये सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है, तेजस्वी जी के कॉपी कर रही है। और ये आप समझ सकते हैं कि 10,000 जो दी है वो आने वाला समय में जो महिला लोग को 10,000 दे रही है, तो आने वाला समय में 18,000 वो लेगी। ये अभी महिलाएं जो है सब चीज जान रही हैं, उनके जुमले में फंसने वाली नहीं है। नीतीश कुमार के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार तो खूब महिला का अपमान करते हैं। जब जिस राज्य का मुखिया ही महिला के प्रति गलत आचरण और गलत नजरिया रहता हो, तो क्या होगा इस राज्य का? आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ शोषण होते आ रहा है, हत्याएं, बलात्कार आम बात हो गया है। और क्या बोलते हैं, महिलाओं का जिस तरह से सम्मान होना चाहिए, कहाँ सम्मान की बात हो रही है? इस मर्तबा है परिवर्तन बिहार में? पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है, और इस बार तेजस्वी जी को महिलाएं जो है मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हिंदू मुसलमान फिर लास्ट में कर देंगे तो फिर इधर उधर हो जाएगा पूरा? कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब एकजुट है, सब एक साथ है, सब तेजस्वी जी के साथ है। इस बार है चाचा समर्थन तेजस्वी यादव को? पूरी तरह समर्थन है। वो तो 2020 में भी आपने देखा था, जब हम सरकार बनते बनते रह गई और दोनों अलायंस के बीच कुछ 0.34% के वोट का फर्क था, और मात्र 12,000 वोट से हम लोग पीछे थे। तब तेजस्वी जी का नेतृत्व इतना परिपक्व नहीं था। उन लोगों ने ऑथराइज कर दिया था। कई जगह ऐसी खामियां हुई टिकट वितरण में, जिसके कारण भी हमारे बहुत उम्मीदवार हारे, और कुछ हमारी राजनीतिक, कुछ पॉलिटिकल, कुछ हमारी वो थी जो स्ट्रेटजी ठीक ठाक से नहीं बना पाए लोग, इस कारण हारे। इस बार हमारी तैयारी पूरी तरह से सरकार बनाने की है। 2020 में एनडीए में फूट थी, चिराग अलग लड़ रहे थे, इस मर्तबा चिराग साथ लड़ रहे हैं, तो जो आपको फायदा पहुंचा था चिराग पासवान की वजह से, वो नहीं पहुंच रहा इस बार। चिराग पासवान का वोट का परसेंटेज आप जोड़ लीजिए, कहीं उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज जनसुराग को आने वाला है। जनसुराज को? जनसुराग हम बोलते हैं, वो सुराग एनडीए के वोट में ही कर रहा है। अच्छा। और भी आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। जनसुराग इतना जनसुराज अगर सुराग कर रही है, तो ये आपके हिसाब से एनडीए में कर रही है, तो ये तो राजद के लोगों के लिए खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं उस वक्त पप्पू यादव जी की पार्टी भी एक अच्छे खासे वोट परसेंटेज 4% लाई थी। कांग्रेस में अब आ गए हैं, कहाँ से? कांग्रेस महागठबंधन का वो वोट आ गया ना, जो पप्पू यादव जी की पार्टी को मिला था। अगर 6% वोट आप चिराग पासवान का वहाँ दे रहे हैं, तो 4% पप्पू यादव जी का हमें दीजिए। और जो बीच बचाव में मामला है, वो मुकेश सहनी जी उधर थे, इधर आ गए हैं, 2% तो वोट, तो 2% उधर था, इधर आने के बाद 2-2, 4 हो जाता है। और भी हमारा वोट परसेंटेज। आपके नेता तो पप्पू यादव को सटने नहीं देते स्टेज पर, वोट कैसे दिलाएंगे? अरे नेता सटने नहीं देते, ऐसा किसने अफवाह फैला दिया? कहाँ स्टेज पर नजर आए वोटर अधिकार यात्रा? पीछे सबसे पीछे राहुल गांधी के पीछे वाली जो खुली जीप थी, वो वही उनकी थी, जिसपे वो सवार होते थे। बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ सवार हो जाते थे। उतनी चिलचिलाती धूप में, भारी बारिश में पप्पू यादव जी 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक उसमें रहे। लेकिन प्रोटोकॉल ये था कि उनके 3 लोकसभा मेंबर जीते हुए थे, 1 राज्यसभा मेंबर अखिलेश सिंह, 5वें ये। 5 में किसको बैठाया जाए, किसको उतारा जाए? कांग्रेस में सबसे सीनियर तारिक अनवर साहब थे, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह राज्यसभा में भी मेंबर हैं, वो भी कांग्रेस के और पार्टी के पुराने लोग हैं, जिनको भी उनको रथ पे चढ़ाया जा सकता था। रथ पे चढ़ाने का CWC में कन्हैया जी को मेंबर बनाया गया अभी। ठीक है। जहाँ CWC में बहुत बदलाव है बिहार में। बदलाव क्या, कहानी समाप्त है। मजबूत विपक्ष भी नहीं रह पाएंगे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा पूरा दावा है इस बात। क्या कह रहे हैं आप? पूरा एकदम कहाँ तिरपाल उपार लपेट के घूम रहे हैं आप? ये हमारा ड्रेस है, इसको पहन कर पूरा बिहार घूमता है। गर्मी लगेगा भाई से? नहीं, क्या जरूरत है? तो गर्मी हमसे डरता है। हम क्या डर है गर्मी से? गर्मी को हम लगते हैं, गर्मी हमको नहीं लगता है। लालू यादव जी ने बहुत कुछ किया है, इसलिए उसका एहसास है और जीवन में प्यास है। अब प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं और सबको एहसास कराते रहते हैं कि जागना है और जगाना है, और इस बार सरकार तेजस्वी यादव की लाना है। तेजस्वी यादव जी मांग है, तेजस्वी यादव जी नाम है वक्त की मांग का, एक कभी जीत का, एक कभी हार का है।
राह तेजस्वी यादव जी की मुश्किलों से भरी, राह तेजस्वी यादव जी की संघर्षों से भरी, पर न इनका साहस रुका, ना ही हिम्मत डरी। यूँ थक करके CBI, ED, जुमलेबाज पलटूबाज रास्ते से हट जाएंगे। आज कांटे चुन रहे तेजस्वी यादव, कल फूल मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का और समझाने का बीमारी है, और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है, और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। चुनाव के बाद फिर मिलेंगे भाई। मिलते जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।